मित्रों, हमारे भारत भूमि पर अरबी आक्रांताओं द्वारा हमेशा से आक्रमण होता रहा है। इसी क्रम में वर्ष 711 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। राजा दाहिर अपनी मातृभूमि के सीमा प्रहरी बने, मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए युद्ध भूमि पर आए थे और मोहम्मद बिन कासिम भारत की पवित्र और संपन्न भूमि को लूटने के इरादे से सिंधु नदी के किनारे खड़ा हुआ था। दाहिर सेन अब तक अरबों को भारत से दूर रखे हुए थे और सजग रूप से एक पुत्र की तरह सीमा प्रहरी बनकर भारत भूमि को सुरक्षित रखे हुए थे। सभी भारतीय राजा युद्ध भूमि पर भयंकर से भयंकर युद्ध में भी सनातन नियमों का पालन किया करते थे। वे शत्रु का कभी पीछा नहीं करते और न ही कभी रात्रि युद्ध करते। मोहम्मद कासिम ने इस भारतीय परंपरा का लाभ उठाया और उन सभी नियमों को ताक पर रख दिया जिसे भारतीय राजा प्राणप्रिय मानते थे। कासिम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध मध्य रात्रि में दाहिर सेन की सोई हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। नतीजा बहुत विभत्स था। दाहिर सेन की हार हुई और अरबों के लिए भारत का प्रवेश द्वार खुल गया। अरब भारत को जितने नहीं लूटने के उद्देश्यों के साथ आए थे, जैसे ही सिंध को जीता गया, अरबों के सर पर बैठा काल सिंध की पवित्र भूमि पर तावा करने लगा। सालों से अपने घरों से दूर हुए अरब सैनिक सिंध की महिलाओं पर टूट पड़े। युवतियों के साथ एक ही रात्रि में सैकड़ों बार बलात्कार हुआ। हवस के प्यासे अरब सैनिकों ने युवतियों के स्तन तक काट डाले। हजारों युवतियां नग्न अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। मंदिरों को तोड़ दिया गया, गांव में आग लगा दी गई। मात्र एक ही रात्रि में पूरा सिंध प्रदेश शमशान हो गया। दाहिर सेन की पुत्रियों को पकाकर अरब खलीफाओं की हवस पूर्ति के लिए भेज दिया गया। साधारण युवाओं को काट डाला गया अथवा बंदी बना लिया गया। वो रात भारतीय इतिहास का वो काला इतिहास लेकर आई जिसने पूरे भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। पूरे सिंध प्रदेश में एकाएक सभी लोग मारे जा चुके थे। इसी सिंध प्रदेश में दाहिर के एक सामान्य सैनिक का परिवार भी था। जब अरब लूट मचाते हुए उस गांव तक आए तो जो उस क्षण हुआ, उसने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जो कालांतर में अरबों का काल सिद्ध हुआ। अरब सैनिक जब उस सामान्य सैनिक के घर में घुसने लगे तब एक 8 वर्षीय बच्चे की मां ने समय को पने में देरी न लगाई अपनी दोनों पुत्रियों को अंतिम बार मां का दुलार किया और फिर एक वीर क्षत्राणी की तरह तलवार से अपनी दोनों पुत्रियों का शीश भस्म कर दिया। अंत में उस 8 वर्षीय बच्चे की ओर देखा और स्वयं की छाती में तलवार पार कर वीरगति प्राप्त की। वो बालक वहां से भागा। वो भयंकर रात्रि ने उसके मासूम से कदमों को अचानक से वज्र कठोर बना दिया था। बिना रुके वो नन्हा बालक लगभग समूचा सिंध प्रदेश दौड़ गया। इस घटना के हुए 25 वर्ष बीत चुके थे। अब वो 8 वर्षीय बालक 32 वर्ष का वीर योद्धा तक्षक बन चुका था। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध वो नायक अपने एक प्रहार से हाथी तक का वध कर सकता था। वो नागभट्ट के अग्निरक्षक के रूप में सेवारत था। आज नागभट्ट के दरबार में सभा सजी थी। सूचना थी कि सिंध से पश्चिम में डेरे डाले हुए मुस्लिम सैनिक एक बार फिर अरब के खलीफाओं की सहायता लेकर भारत पर चढ़ाई करने हेतु बढ़ रहे हैं। आशा थी जल्दी ही वो भारत पर हमला करेंगे। इस चुनौती से निपटने होते ही नागभट्ट ने सभा का आयोजन किया था। सभी सेनापति नायक अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नागभट्ट के अग्निरक्षक तक्षक इन सभी विचारों से असहमत से दिखाई दे रहे थे। अंत में जब सभा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रही थी तभी तक्षक बोल उठे। अरब सैनिक सनातन नियमों को नहीं जानते। सहसा सभा में शांति छा गई। सभी का मुख तक्षक की ओर था। नागभट्ट बोले, खुलकर कहो वीर, क्या कहना चाहते हो? महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर हैं। वे केवल व्यभिचार और लूट को अपना धर्म समझते हैं। उनसे उन्हीं की भांति निपटना होगा। नागभट्ट थोड़े असहज दिखे, किंतु तक्षक, ये हमारा धर्म तो नहीं। महाराज, हमारा धर्म केवल प्रजा की रक्षा है। नागभट्ट बोले, हम करेंगे पुत्र, किंतु स्वयं के धर्म से विचलित हुए बिना। क्या वास्तव में आप कर पाएंगे? नागभट्ट के दरबार में इतनी उग्रता से आज तक कोई न बोला था। तक्षक बोलते गए, महाराज, आपको दाहिर सेन याद है? उन्होंने भी सनातन नियमों का पालन किया था। परिणाम क्या हुआ? उनकी पुत्रों तक से अल्ब खलीफा ने बलात्कार किया। स्त्रियों की देह को नोचा गया। कुमारी युवतियों के नग्न जुलूस निकाले गए।
युवाओं के कटे मस्तकों से समस्त सिंधु प्रदेश भर गया था। उन्होंने तो उन लोगों के धर्म तक का हरण कर लिया। महाराज तक्षक के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो रहे थे। तक्षक की इस भीषण गर्जना से स्वयं नागभट्ट तक हिल गए। पूरी सभा ने तक्षक की बातों को मौन सहमति दे दी थी। अगली प्रातः सेना उज्जैन से निकली और कुछ दिनों बाद ही सिंधु नदी पर दोनों सेनाओं के तंबू लग गए। आशा थी कल सूर्य की पहली किरण फुटते ही एक बार फिर से इस धारा पर भीषण युद्ध होगा। संध्या हुई, सभी सैनिक तंबू में कल के महायुद्ध से पहले विश्राम करने चले गए। किंतु जिस समय नींद में अरबी सैनिक भारत को फिर से लुटने का स्वप्न देख रहे थे, तक्षक अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु उठ खड़ा हुआ। रात्रि का तीसरा पहर था। अरब बेफिक्र हुए सो रहे थे। तभी 25 वर्ष से अपने नेत्रों में क्रोध दबाए रक्त की प्यास को बुझाने को तक्षक ने 1/3 सेना लेकर अरब की सेना पर धावा बोल दिया। अरब भारतीयों के अनुशासन से परिचित थे और जानते थे कि कोई भी भारतीय रात्रि युद्ध नहीं करता। लेकिन ये क्या, तक्षक ने उन्हीं की शैली में उन्हें उत्तर दिया। इससे पहले अरब कुछ समझ पाते आधे अरबों को घास की तरह काट डाला गया। उस गहरी रात्रि में हाथ में तलवार लिए तक्षक अरबों पर काल बनकर टूटा। वो जिधर गया अरबों की मौत का ताडम्बा उधर ही होता गया। अरब सैनिकों की ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। सुबह होते ही अरब सब कुछ छोड़कर वापस उल्टे पांव भागे। लेकिन आश्चर्य, वहां नागभट्ट अपनी अतिरिक्त सेना ले अरबों के सर्वनाश को खड़े थे। मात्र कुछ ही क्षणों में समूची अरब सेना का सफाया हो गया। जब सभी सेनापति युद्ध के मैदान में आए तो वहां तक्षक अनुपस्थित था। पूरी गुर्जर सेना उनकी तलाश में लग गई। जब उन्हें ढूंढा गया तब हजारों अरबों के बीच तक्षक की देह चांद की भांति दमक रहा था। नागभट्ट ने अपनी तलवार उनके चरणों में रख कर कहा, तक्षक आप मरे नहीं, आप अमर हुए हैं। जब जब भी भारत भूमि पर विदेशी अपनी कुदृष्टि डालेंगे आप उनका सहन करने आएंगे। नागभट्ट की वो गर्जना ना जाने कितने वीरों के जन्म का कारण बनी और सदा के लिए उस भारत की मिट्टी में इस तरह बस गई मानो वो हमसे पूछ रही हो कि कौन है आज का तक्षक। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मित्रों, आज भी हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम की तरह देश और देशवासियों के पीठ में छुरा भोंकने का काम सरेआम हो रहा है। इन कासिमों से निपटने के लिए हमें तक्षक बनना होगा और उनको उनके ही भाषा में जवाब देना होगा, नहीं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। जय हिंद।